फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बात काफी प्रचलित है। यहाँ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, जो गुमनाम हो गया उसे ये इंडस्ट्री पूरी तरह से भुला देती है। ऐसे अनगिनत सितारों की कहानियां आपको सुनने और पढ़ने को मिल जाएगी, जो किसी समय पर टॉप स्टार होते हैं लेकिन अंत के पलों में गुमनामी के अंधेरे में चले जाते हैं। कई बार तो उनकी दुनिया से जाने की खबर तक नहीं मिलती। हालांकि ये केवल फिल्मी सितारों के साथ ही नहीं होता, बल्कि कई सिंगर्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अभी हाल ही में अरिजीत सिंह ने अपने 10 साल के प्लेबैक सिंगिंग करियर को छोड़ने का फैसला किया है। उनके फैंस इससे काफ़ी हताश हैं, लेकिन इसी इंडस्ट्री में कई ऐसे सिंगर भी हैं जिनकी एक समय में काफ़ी डिमांड रही थी, लेकिन आज उनके पास काम तक नहीं है। अपने इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सिंगर की बात करेंगे जो इस वक्त लगभग गुमनाम ही हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं नेडरिक एंटरटेनमेंट। सबसे पहले आते हैं मुन्ना भाई MBBS जैसे सुपरहिट गाने गाने वाले और शाहरुख खान के कभी सबसे फेवरेट सिंगर रहे विनोद राठौर। विनोद राठौर मशहूर क्लासिकल संगीतकार पंडित चतुर्भुज राठौर के बेटे हैं और एक और फेमस सिंगर रूप कुमार राठौर के भाई हैं। 1987 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विनोद राठौर ने जब 1992 में फिल्म दीवाना में शाहरुख के लिए कोई ना कोई चाहिए और ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं गाना गाया, तो शाहरुख के साथ साथ विनोद राठौर का स्टारडम भी काफी तेजी से ऊपर उठा। ये फिल्म और इसके गाने सभी सुपर डुपर हिट हुए थे। 1993 और 1994 में विनोद राठौर ने कई सुपरहिट गाने गाए, जिन्हें आज भी पसंद किया जाता है। विनोद राठौर ने सिंगिंग के साथ साथ साउथ फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया है। हालांकि हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने तेलुगु और बंगाली फिल्मों में भी गाने गाए हैं। उन्होंने अब तक करीब 3500 गाने अलग अलग भाषाओं में गाए हैं, लेकिन 2018 के बाद विनोद राठौर का कोई गाना नहीं आया है। वो कभी कभी ही कैमरे के सामने नजर आते हैं या फिर वो रियलिटी शोज में नजर आते हैं। विनोद राठौर को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री उन्हें पूरी तरह से भूल चुकी है। दूसरा नंबर है साधना सरगम का। साधना सरगम 80 और 90 के दशक में अपनी गायकी से लोगों को दीवाना बनाने वाली साधना सरगम ने करीब 36 भारतीय भाषाओं में 15,000 से ज्यादा फिल्मों और नॉन फिल्मों में गाने गाए हैं, जिसमें हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, असमिया, गुजराती, नेपाली, मैतेई, ओडिया, कन्नड़, मलयालम के साथ साथ और भी भाषाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, साधना सरगम इकलौती ऐसी सिंगर हैं जिन्हें गैर दक्षिण भारतीय गायिका होते हुए भी दक्षिण भारतीय गाने गाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। साधना सरगम 2021 के बाद से प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर रही हैं। हालांकि वो स्टेज शोज करती हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनकी डिमांड कम हो गई है। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, 5 महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स और 4 गुजरात स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित साधना सरगम अब बॉलीवुड से गायब ही हो गई हैं। तीसरे नंबर पर जॉली मुखर्जी। जॉली मुखर्जी की आवाज सबसे हटके और अलग है। अगर आप उन्हें नाम से नहीं जानते हैं तो गाने से तो पहचान ही जाएंगे। आपने डिनो मोरिया और बिपाशा बासु की हॉरर थ्रिलर फिल्म राज तो देखी ही होगी। इसका एक सुपरहिट सॉन्ग है, यहाँ पर सब शांति शांति है। ये सॉन्ग गाने वाले थे जॉली मुखर्जी। 1988 में फिल्म दयावान में प्लेबैक सिंगिंग से अपना बॉलीवुड का सफर शुरू करने वाले जॉली मुखर्जी ने कई सुपरहिट गाने गाए। एक समय में उनकी काफी डिमांड थी, लेकिन धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब भी हो गए। 2013 में उन्होंने सत्या 2 के गाने ताकत की प्लेबैक सिंगिंग की थी। हालांकि वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और स्टेज शोज करते हैं। हमारी लिस्ट में चौथा नाम है कुणाल गांजावाला का। कुणाल गांजावाला फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सिंगर हैं जो रातों रात स्टार बन गए थे। इमरान हाशमी और मलिका शेरावत की फिल्म मर्डर में भीगे होठ तेरे गाना गाकर लाखों दिलों पर राज करने वाले कुणाल गांजावाला ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी है और 2024 में वो अंतिम बार गाते हुए नजर आए हैं। वहीं अब वो बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं। हिंदी के अलावा कन्नड़, मराठी, बंगाली में भी गाना गाया है, लेकिन शुरुआती दौर में वो जितने पॉपुलर हुए उसके हिसाब से उन्हें काम नहीं मिला है। ऐसी कई हस्तियां हैं जो अब गुमनामी में खो गई हैं, जिनकी सुध लेने की जरूरत कोई नहीं समझता है, जो इंडस्ट्री का सबसे भयावह चेहरा है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।